अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी और बहुत प्यारा वेदर था और सीन भी मैं इसको चाँद को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जो कि नाकाम थी। हाँ जी, तो अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी का जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ कौन से अप्स एंड डाउन्स आए और मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही। सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे 11 साल बाद दोबारा उम्मीद लगाई और जब मैंने 11 साल बाद दोबारा कंसीव किया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और ये एक मिरेकल बेबी था। हुआ कुछ इस तरह के डॉक्टर्स ने पाकिस्तान में भी और यूरोप में मुझे जवाब दे चुके थे कि आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकती। खैर ये स्टोरी बहुत लंबी है, ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी कि मैं दोबारा कैसे कंसीव मैंने किया। जी जब मुझे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मुझे नहीं था पता कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मेरे 3 मंथ गुजर गए तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हो गई है। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपने तो कंसीव किया हुआ है, आप बिल्कुल ठीक आपका बेबी है। खैर उनके लिए भी ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई और नेचुरल तरीके से मैंने कंसीव किया है। तो इस कंडीशन में जब पता है यहाँ पे टेस्ट लेते हैं तो जब मेरे ब्लड टेस्ट हुए तो उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे ना शुगर थी और मैं डायबिटिक हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी में थी। तो इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ थी मुझे कि डॉक्टर्स ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके बेबी के लिए और मैं बहुत परेशान हो गई। ज़ाहिरी बात है कि इतने साल बाद अल्लाह ने उम्मीद लगाई है तो मैंने हर सूरत में इस बेबी की बहुत केयर करनी थी। खैर तो इन्होंने फिर मुझे कोई डाइट प्लान दिया, एक चार्ट सा दिया कि आपने इसको फॉलो करना है। मैंने उसको फॉलो किया, उसके बावजूद भी मेरी जो थी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो जहाँ पर टेस्ट भी करते हैं ब्लड का, घर में रोज़ करती थी, वो एक मशीन से देते हैं तो डेली हमने करनी होती थी, मतलब बिफ़ोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट, इस तरह लंच में भी सारा, मतलब 3 टाइम्स जो है ना आपको बिफ़ोर और आफ्टर करनी होती थी। तो मेरी बहुत ज़्यादा शुगर आती थी, इतनी ज़्यादा कि एक कॉपी होती थी, उस पर हमने लिखना होता था, फिर ईमेल करनी होती थी डॉक्टर को। तो वो जब देखते थे उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, इसका तो बेबी पे असर पड़ेगा, क्योंकि शुगर जो है माँ से ज़्यादा बेबी को जो है ना इफ़ेक्ट करती है। तो आपको शायद पता ही नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं कि वहाँ पे टेस्ट ही नहीं करते डॉक्टर्स इतने, तो बहुत बड़ी डॉक्टर्स ना करती हों तो आम डॉक्टर तो रिकमेंड ही नहीं करते आपको शुगर का टेस्ट। तो बच्चे बहुत सारे लोगों के मजूर हो जाते हैं, मजूरियाँ हो जाती हैं, बच्चे डैमेज हो जाते हैं अंदर ही, जो है उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो मुझे भी यही डर था कि अल्लाह ने मुझे अगर उम्मीद लगाई है तो मुझे हर सूरत में इस बेबी की केयर करनी है। तो सॉरी ये आपको बेबी की आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होगी। जी तो ये मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर जो था वो चल रहा था, तो फिर ज़ाहिर बात है मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे फिर इंसुलिन पर ले गए। जब मैं इंसुलिन लगवाती थी उनने घर में ही सारा कुछ दिया था कि आपने चेक भी घर में करनी है, कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो हमने खुद लगाने होते हैं। तो खैर फिर मैं इंसुलिन लेती रही, एंड तक मैंने इंसुलिन ली और बाज़ औक़ात इंसुलिन लेने से यकीन कीजिएगा मेरी ये कंडीशन हो जाती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी। खाना पीना तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। अगर आप सुनेंगे और पाकिस्तान में जो भी सुनता था वो कहता था कि एक प्रेग्नेंट औरत किस तरह इतना कम खा के ज़िंदा है। मैंने घर का काम भी करना होता था और मैं कितने कितने घंटों वॉक करती थी कि मेरी किसी तरह शुगर जो है नीचे आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको हम ब्लड टेस्ट करते थे घर में। तो खाने में क्या होता था, ब्रेकफास्ट में मैं एक ब्रेड का पीस लेती थी, वो भी छान वाला, और साथ 3 आमंड ले लेती थी नट्स में, और हाफ़ कप दूध लेती थी सिर्फ, इससे ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मेरी शुगर बढ़ बढ़ के बढ़ती थी, इतनी ज़्यादा चेक करती थी जब तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इतनी मतलब इतना मुश्किल वक़्त था मेरे लिए कि, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इंसान तो शायद अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह इंसान की जो है सुनता है। खैर अल्लाह ने किया तो मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मेरी शुगर, मैं इंसुलिन लेती थी तब भी अल्लाह ने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक ठाक रखा। और थोड़ी सी मेरी ब्लीडिंग जब स्टार्ट हुई तो मुझे डर लग गया कि ये ब्लीडिंग हो रही है, वो भी अल्लाह ने किया तो मेरा मसला हल हो गया। और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुझे नॉर्मल केस मेरा हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान में सी सेक्शन हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल मैंने डिलीवर किया। इतना प्यारा माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे बेबी दिया। और जितने बे औलाद हैं आज मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करती हूँ, जिनकी बहनें हैं या कोई भी हैं उन्होंने परेशान नहीं होना, उनके लिए मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से माला माल करे और उन्होंने परेशान नहीं होना। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। डॉक्टर्स जहाँ पे जवाब दे देते हैं, साइंस जवाब दे देती है, लेकिन अल्लाह नहीं जवाब देता। मैंने अल्लाह से मांगा